Wise men said about Prophet Muhammad. बुद्धिमान लोग इशदूत मोहम्मद के बारे में क्या कहते हैं? डेविड सैमुअल मॉर्गोलियत, एंग्लिकन पुजारी, प्राच्यवादी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अरबी के लेखक, पशुओं की ओर भी दयालुता में लिखते हैं। उनकी मानवता ने खुद को निचली रचना तक बढ़ाया। उन्होंने जीवित पक्षियों को निशानेबाजों के लिए निषिद्ध कर दिया और उन लोगों का विरोध किया जिन्होंने अपने ऊँटों के साथ बुरा व्यवहार किया। जब उनके कुछ अनुयायियों ने चींटी की पहाड़ी में आग लगा दी तो उन्होंने उसे बुझाने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। क्रूरता के मूर्खतापूर्ण कार्य जो पुराने अंधविश्वासों से जुड़े थे, बुत परस्ती के अन्य संस्थान उसके साथ ही बह गए। मृत व्यक्ति की प्यास और भूख मिटाने के लिए कोई भी ऊँट उसकी कब्र से नहीं बांधा जाए। बुरी नज़र से बचने के लिए पशुओं के एक निश्चित अनुपात का खून बहाने पर रोक लगाई। जलती हुई मशालों को बैलों की पूंछ से बांधकर और मवेशियों के बीच ढीला छोड़ दिया जाता था। घोड़े को गाल पर नहीं मारा जाए। पहले वाले का अर्थ उनकी प्राकृतिक गर्मी से था और बाद वाले का मक्खियों से सुरक्षा के रूप में। गधे को दागा नहीं जाएगा और मुंह पर नहीं मारा जाएगा। यहाँ तक कि मुर्गे और ऊँटों को कोसने को भी उन्होंने हतोत्साहित किया। डॉक्टर गुस्ताव वाइल्ड, जर्मन ओरिएंटलिस्ट, लेखक और अनुवादक, कृपालु सीमा से परे में लिखते हैं, मोहम्मद अपने लोगों के लिए एक शुभ उदाहरण थे। उनका चरित्र शुद्ध और बेदाग था। उनका घर, उनका वस्त्र, उनका भोजन एक दुर्लभ सादगी का विवरण करता है। वो इतने साधारण थे कि अपने साथियों से अपने लिए कोई विशेष सम्मान नहीं चाहते थे और न ही कोई ऐसी सेवा जो स्वयं कर सकते हों वो अपने दास से नहीं करवाते थे। वो हर समय और हर किसी के लिए उपलब्ध रहते थे। वो रोगियों को देखने जाते थे। वो संपूर्ण सहानुभूति से भरे हुए थे। उनकी परोपकारिता और उदारता समुदाय के कल्याण के लिए चिंताजनक देखभाल की कोई सीमा नहीं थी। जेम्स अल्बर्ट माइकेनर 40 से अधिक किताबों के अमेरिकी लेखक हैं। नामचीन अंधविश्वास में लिखते हैं, सभी बातों में मोहम्मद गहराई से व्यवहारिक थे। जब उनके प्यारे बेटे इब्राहिम की मृत्यु हुई तो एक ग्रहण हुआ और भगवान की व्यक्तिगत शोक की अफवाहें तेजी से उठी। कहा जाता है कि मोहम्मद ने कहा, ग्रहण एक प्रकृति की घटना है। किसी इंसान की मृत्यु या जीवन से ऐसी बातों को जोड़ना मूर्खतापूर्ण है। उनसे पहले लगभग हर बड़े इशदूत ईश्वर वाणी को लोगों तक पहुंचाते थे, किंतु मोहम्मद ईश्वर के दूत के तौर पर अपनी अनुविता महसूस करते थे। इसलिए जब देवदूत ने कहा पढ़ो, अब तक जैसा कि हम जानते हैं मोहम्मद पढ़ने या लिखने में असमर्थ थे, लेकिन उन्होंने उन प्रेरित शब्दों को निर्धारित करना शुरू कर दिया जो जल्द ही विश्व के एक बड़े हिस्से में क्रांति ले आया कि ईश्वर एक है। इस्लाम गलत समझा गया धर्म। प्रोफेसर ऑल्फ्रेड क्रॉनर, जोहान्स गुटेनबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी में भूविज्ञान के प्राध्यापक, आश्चर्यजनक वैज्ञानिक तथ्य कहे में लिखते हैं, इनमें से कई सवालों के बारे में सोचना और यह सोचना कि मोहम्मद कहाँ से आए थे। आखिरकार वो एक बद्दू थे। मुझे लगता है कि ये लगभग असंभव है कि वो ब्रह्मांड की आम उत्पत्ति जैसी चीज़ों के बारे में जान सकते थे, क्योंकि वैज्ञानिकों को बहुत जटिल और उन्नत तकनीकी विधियों के साथ केवल पिछले कुछ वर्षों के भीतर ही पता चला है कि ये एक घटना है। कोई व्यक्ति 1400 साल पहले परमाणु भौतिकी के बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे नहीं लगता उदाहरण के लिए अपने स्वयं के दिमाग से ये पता लगाने की स्थिति में हो कि पृथ्वी और आकाश का मूल पहले एक ही था, या कई अन्य प्रश्न
जो हमने यहाँ चर्चा किए हैं। डॉक्यूमेंट्री सत्य। जूल्स मैसरमैन, अमेरिकन साइको एनालिस्ट, मनोविश्लेषक, हर समय के महानतम नेता। नेताओं को 3 कार्य करने चाहिए: नेतृत्व की भलाई के लिए प्रावधान, एक सामाजिक संगठन का प्रावधान जिसमें लोग अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस करें, और लोगों को धर्म का एक संग्रह का प्रावधान। पैस्चर और साल्के जैसे लोग पहले अर्थ में नेता हैं। गांधी और कन्फ्यूशियस जैसे लोग एक ओर, और दूसरी ओर अलेक्जेंडर, सीजर और हिटलर दूसरे और शायद तीसरे अर्थ में नेता हैं। यीशु मसीह और बुद्ध अकेले तीसरी श्रेणी के हैं। शायद सभी समय के सबसे महान नेता मोहम्मद थे, जिन्होंने सभी 3 कार्यों को संयुक्त किया। कुछ हद तक मूसा ने भी यही किया। क्रिस्टियन स्नाउहर्ग्रोन्जे, डच प्रोफेसर, लेखक, इतिहासकार और इंडोनेशिया के उपनिवेशी संबंधी सरकार के सलाहकार, मानवता को एकजुट करने का प्रयास में लिखते हैं, इस्लाम के नबी द्वारा स्थापित राष्ट्र का संगठन ने अन्य देशों को दिशा दिखाने के लिए इस तरह की सार्वभौमिक नींव पर अंतर्राष्ट्रीय एकता और मानव भाईचारे के सिद्धांत को रखा। सत्य यह है कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र उसके समान राष्ट्र संघ के विचार को साकार करने की दिशा में सफल नहीं हो सका जो इस्लाम ने किया है। दुनिया संकोच नहीं करती उनको भगवान का दर्जा देने में, जिनका जीवन और मिशन आदर्शों में खो गया है। ऐतिहासिक रूप से इन आदर्शों में से कोई भी वो सफलता प्राप्त नहीं कर सका जो मोहम्मद ने की, और उनका सारा प्रयास एकमात्र उद्देश्य एक ईश्वर की आराधना पर मानव जाति को एकजुट करना था। मोहम्मद या उनके अनुयायियों ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि वो ईश्वर का पुत्र या ईश्वर अवतार या देवत्व वाला व्यक्ति था, लेकिन वो हमेशा से और आज भी केवल ईश्वर द्वारा चुना गया एक दूत माना जाता है। मेजर आर्थर ग्लाइन लियोनार्ड, ब्रिटिश सैन्य विशेषज्ञ, लेखक और इतिहासकार, किसी ने भी ईश्वर को नहीं पाया सिवाय मोहम्मद के। लिखते हैं, यदि इस पृथ्वी पर कभी किसी मनुष्य ने ईश्वर को पाया है, यदि कभी किसी व्यक्ति ने अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र उत्साह के साथ परमेश्वर के लिए समर्पित किया है, तो बिना किसी संदेह के और सबसे निश्चित रूप से वो व्यक्ति अरब का पवित्र इशदूत था। ये मोहम्मद की प्रतिभा थी, वो प्राण जो उन्होंने इस्लाम की आत्मा के माध्यम से अरबों में फूके थे, जिससे वो उभरे, जिसने उन्हें सुस्ती और निम्न स्तर के आदिवासी गतिरोध जीवन से बाहर निकालकर राष्ट्रीय एकता और साम्राज्य के उच्च स्थान तक पहुंचा दिया। ये मोहम्मद की ईश्वरवाद की विशिष्टता थी। सादापन, संयम और पवित्रता ने इसके संस्थापक की निष्ठा को अपने स्वयं के सिद्धांतों के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने सच्ची प्रेरणा से सभी आकर्षण शक्ति के साथ अपने नैतिक और बौद्धिक तंतु पर कार्य किया। जन्म के संयोग से एक अरब हर कार्य से पहले भगवान और प्रकृति को आगे रखते थे। ये वो था जिसने उन्हें मानवतावादी बना दिया था। इसने उन्हें उनकी उम्र से पहले रखा। शक की परछाई के बिना मोहम्मद उनकी उम्र से सदियों पहले थे। स्टैनली लैन पूल, ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट, पुरातत्वविद और अरबी के प्रोफेसर, जीवन में कभी भी किसी को नहीं मारा। वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वो उन्हें सड़कों पर रोककर उनके छोटे सिर पर हाथ फेरते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी पर प्रहार नहीं किया। जब किसी को शाप देने के लिए कहा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, मुझे शाप देने के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि मानव जाति पर दया करने के लिए। उन्होंने बीमारों का दौरा किया, जो अर्थी मिली उसके साथ चले। एक दास के यहाँ रात के खाने के निमंत्रण को स्वीकार किया, अपने वस्त्र स्वयं ठीक किए, बकरियों का दूध धोया, हाथ मिलाने पर अपना हाथ पहले नहीं हटाया और दूसरे के मुड़ने से पहले खुद कभी नहीं मुड़े। वो जिन लोगों के रक्षक थे उनके सबसे निष्ठावान रक्षक थे। बोलचाल में सबसे मधुर,
और सबसे सहमति रखते थे। जिन लोगों ने उन्हें देखा वे अचानक श्रद्धा से भर गए। जो उनके पास आए वे उनसे प्रेम करते थे। जिन लोगों ने उनका वर्णन किया वे कहते थे, मैंने उनके जैसा पहले या बाद में कभी नहीं देखा। वो बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो महत्व देकर और सोच विचार के साथ बोलते थे।